सो भाई लोग, जहां एक तरफ हमें यह पता चलता है कि पुष्पा 2 फास्टेस्ट 1000 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी एक्टर को जेल भी हो जाता है। अब ये जेल ये रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं होता है, लेकिन होता है ये कि पुष्पा 2 के रिलीज के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर अल्लू अर्जुन पहुंचते, फैंस का रिस्पॉन्स एंड उनसे मिलने के लिए, एंड उसी भीड़ भाड़ में एक औरत की दब घुट के मौत हो जाती है। अब देखो, ऐसा है ना कि जान जाने से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, एंड ऑलरेडी ये इंसिडेंट ने सबको शॉक करके रख दिया था। इवन पुष्पा 2 के मेकर्स तो इतने ज्यादा शॉक हो गए थे कि वो लोग अपने सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज को साइड में रखे। इवन अल्लू अर्जुन भी कैमरा के सामने आए एंड इस इंसिडेंट को एड्रेस किए, जहां उन्होंने ये भी कहा कि हम 25 लाख देके इनकी फैमिली को मदद करेंगे। एंड इवन शिव कुमार ने भी अपने स्पीच में इस इंसिडेंट के बारे में बताया। अच्छा, अब जरा ध्यान देना कि लाखों लोगों का इवेंट भी पुष्पा 2 के ट्रेलर के लॉन्च के टाइम पे पटना में हुआ था, लेकिन वहां किसी को कुछ नहीं हुआ। तो आज एकदम अचानक से न्यूज आती है कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया। पहले मेरे को यही लगा कि पुलिस ने इसलिए अरेस्ट किया ताकि एक तो कम से कम लाल चंदन की लकड़ी मिल सके आसानी से, बट बाद में मालूम पड़ा कि उनको उस स्टैम्पेड इंसिडेंट के लिए अरेस्ट किया गया है। तो भाई आपको बताता हूं कि इस अरेस्ट के बाद पूरे दिन में क्या क्या हुआ। सबसे पहले अल्लू अर्जुन अरेस्ट हुए, फिर तुरंत उनको गांधी हॉस्पिटल ले जाया जाता है चेकअप कराने के लिए कि वो अभी भी मावा खाते हैं कि नहीं पुष्पा जैसा। बट मजाक नहीं कर रहा, हॉस्पिटल लेके जाते, उसके बाद तुरंत कोर्ट लेके जाते, जहां पर उनको 14 दिन के लिए रिमांड में रखने के लिए कह देते हैं। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद वापस से हाई कोर्ट से ये नोट आता है कि भाई साहब एक्टर को इंटरिम बेल दे दिया जाए। अब आप ऐसा देखोगे तो इतनी सारी एक्टिविटीज आधे दिन से भी कम टाइम में हुआ है, लेकिन ये सोचने वाली बात जरूर आएगी दिमाग में कि हमारा सिस्टम एंड लॉ चाहे तो इतना फास्ट भी काम कर सकता है, बट वो कहां छोटे केसों में ध्यान देंगे। लाइमलाइट तो एक्टर्स के बीच में ही मिलती है। अब ऐसा है ना कि पुलिस वालों को भी पता था कि अल्लू अर्जुन छूटने ही वाले, बट वही है ना कि भीड़ में फोटो नहीं मिल पाता, इसलिए एक्टर से अकेले में फोटो लेना था। इतनी ही स्पीड से अगर अतुल सुभाष के केस पे ध्यान दिया होता ना, या इतनी ही स्पीड से कोलकाता रेप केस में या कोई भी केस पे ध्यान दिया होता ना, तो हक से उम्मीद से जीते, ना कि डर के या इग्नोर करते हुए। ऑनेस्टली सेइंग, मैं तो डरता हूं यार, मैं अपने पॉजिटिव कानून से भी डरता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं इस चीज से डरता हूं कि कल का मेरे साथ कुछ हो जाए तो साला मेरे को कितना सफर करना पड़ेगा जस्टिस पाने के लिए। अच्छा, आज के इंसिडेंट की आपको एक और न्यूज बताऊं तो वो जो औरत थी जिनका डेथ हुआ, उनके घर वाले या उनके हस्बैंड को पता भी नहीं था कि अल्लू अर्जुन अरेस्ट होने वाले। अब इससे आगे तो आप समझदारी हो। एनीवेज, मैं इतना ही कहूंगा कि किसी की भी जान सस्ती नहीं है, वही एक्टर्स को भी तो नहीं निकलना चाहिए, वही बेटर है। क्योंकि देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि फैंस के प्यार के पागलपन में वो लोग आगे पीछे कुछ सोचते ही नहीं है। जब एक्टर्स को देख लेते तो भाई साहब कौन जाने की कब क्या घटना हो सके, या फिर अगर हो तो प्रॉपर पुलिस व्यवस्था आयोजित किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि सब सेफ रहे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी आपका क्या कमेंट है, ओपिनियन है इस पूरे घटना पर, वो कमेंट करके बताओ। बाकी मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं नेटफ्लिक्स पे पिछले साल आई गेस मैंने वो ट्रायल बाय फायर देखा था, जहां पर वो दिल्ली थिएटर में आग लगने वाला कांड था, जहां पर वो उस औरत के बच्ची थिएटर में गुजर जाते। यू वोंट बिलीव, वो औरत ने 30-35 साल जस्टिस के लिए लड़ा था भाई। आप देखो यार, वो सीरियस, आपको पूरा शॉक हो जाओगे यार आप। मैं तो यही दुआ करता हूँ, यही प्रे करता हूँ, सब सुरक्षित रहे, सब सेफ रहे। इसकी माँ का कोई कहाँ पे भी ज्यादा रिस्क रहे, मत उंगली करो इसकी माँ का। अपने जान से बढ़कर कोई कुछ नहीं है भाई। सो चलो इजाजत दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।